मध्य पूर्व में युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ मिसाइल और हवाई हमलों की बात नहीं हो रही, बल्कि समुद्र के नीचे छिपे खतरनाक हथियार भी चर्चा में आ गए हैं। एक तरफ खबर है कि अमेरिकी नौसेना ने पिछले 10 दिनों में ईरान की पारंपरिक नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उसके 20 से ज्यादा युद्धपोत डुबो दिए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। यही वजह है कि दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ अब इस नए हथियार की चर्चा कर रहे हैं जिसे ईरान का अदृश्य शिकारी कहा जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना अहम क्यों है। यह वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का कारोबार होता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला ज्यादातर तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार में भूचाल आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में अमेरिकी नौसेना ने ईरान की पारंपरिक नौसेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के 20 से ज्यादा युद्धपोतों को नष्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हॉर्मुज़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है और समुद्री तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि हॉर्मुज़ पर नियंत्रण के लिए ईरान को बड़े युद्धपोतों की जरूरत नहीं है। ईरान ने अपनी पूरी सैन्य रणनीति एक खास तरह की रणनीति पर बनाई है जिसे असिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। इस रणनीति में छोटे, सस्ते और बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है जो बड़ी और ताकतवर नौसेनाओं को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। ईरान के इस सिस्टम का सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है अज़दार UUV। यह एक मानव रहित पानी के नीचे चलने वाला वाहन है जिसे एक तरह की मिनी पनडुब्बी भी कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह लगभग साइलेंट होती है और रडार से इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। इसकी कुछ खास खूबियां भी हैं। यह करीब 25 नॉट्स की रफ्तार से चल सकती है, लगातार 4 दिन तक पेट्रोलिंग कर सकती है और एक बार चार्ज होने पर लगभग 600 किलोमीटर दूर तक तय कर सकती है। लेकिन सिर्फ यह हथियार नहीं, ईरान ने एक पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। इसमें छोटे ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें, तेज रफ्तार अटैक बोट और मानव रहित आत्मघाती नावें शामिल हैं। जब ये सभी हथियार एक साथ झुंड यानी स्क्वार्म के रूप में हमला करते हैं तो किसी भी ताकतवर नौसेना के लिए उनका सामना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका की ताकतवर नौसेना भी इस रणनीति को हल्के में नहीं ले रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हॉर्मुज़ में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भले ही ईरान के कई युद्धपोत डूब चुके हो, लेकिन उनकी रणनीति अब भी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। समुद्र के नीचे छिपे ये अदृश्य हथियार और स्वॉर्म रणनीति आने वाले दिनों में मध्य पूर्व के इस संघर्ष को और जटिल बना सकती है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या हॉर्मुज़ का यह संकट जल्द खत्म होगा या फिर यह वैश्विक ऊर्जा संकट में बदल सकता है।